हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 4 कोशिकाओं में किसी विलेय की सांद्रता 0.4 m है। वे 4 पृथक पात्रों में 1, 2, 3 व 4 में रखी हुई हैं, जो कि क्रमशः 0.1 मोलर, 0.4 मोलर, 2 मोलर व 3 मोलर सांद्रता के सैलाइन जल से भरे हुए हैं। इनमें से किस पात्र में कोशिका फैलेगी? विकल्प ए प्रथम, विकल्प बी द्वितीय, विकल्प सी तृतीय या विकल्प डी चतुर्थ या चौथे पात्र में। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण अंतःपरासरण परासरण का एक प्रकार होता है जिसमें यदि किसी कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है, यदि किसी कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है। अधोपरासरी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है, कोशिका की सांद्रता से कम होती है, यानी यहाँ जल अधिक होता है, तो यदि किसी कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है तो अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा जल उसमें प्रवेश कर जाता है। अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा जल उसमें प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका फैल जाती है। अब यदि दिए गए प्रश्न में देखें तो एक कोशिकाएं जो हैं उनमें विलेय की सांद्रता 0.4 m है। तो यहाँ हम 4 कोशिकाएं ले लेते हैं। 0.4 m, इन सभी की जो विलेय की सांद्रता है वह 0.4 m है। अब इन्हें किसी 4 अलग अलग पात्रों में रखा गया है जिनमें विलयन की सांद्रता, इन्हें 4 अलग अलग पात्रों में रखा गया है तथा इनमें विलयन की सांद्रता क्रमशः 0.1, 0.4, 2 एवं 3, यानी ये पात्र जो हैं वे इतनी सांद्रताओं के सैलाइन जल यानी इनमें लवण की मात्रा उपस्थित है उनसे भरे हुए हैं। अब हमें यह बताना है कि कौन सी कोशिका ऐसी होगी जो फैल जाएगी, यानी हमें अंतःपरासरण की क्रिया कौन से पात्र में होगी यह देखना है। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो विलयन है उसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता की तुलना में कम होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम पात्र ए में देखें तो जो विलयन की सांद्रता है वह कोशिका की सांद्रता से कम है, 0.1, 0.4 से कम है। बी में देखें तो बी में यह एक समपरासरी विलयन है, यहाँ जल की कोई गति नहीं होगी। सी में देखें और डी में देखें तो सी और डी दोनों में ही जो सांद्रता 2 और 3 दी गई है वह कोशिका की सांद्रता 0.4 से बहुत अधिक है, यानी यहाँ तो जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये अतिपरासरी विलयन है। अतः जो पात्र ए है उसी में जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा क्योंकि यह एक अधोपरासरी विलयन है। इसलिए जो प्रथम पात्र है यानी ए या फर्स्ट पात्र जो है उसी में जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और कोशिका फैल जाएगी। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।